हेलो फ्रेंड्स, लास्ट हमने देखे थे IUPAC नेम और जनरल नेम ऑफ फिनोल एंड अल्कोहल। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लेते हैं मिथेनॉल CH3OH। यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यह है फिनोल का स्ट्रक्चर जिसके साथ बेंजीन ग्रुप के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये है ईथर का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मिथेनॉल के अंदर मीन्स अल्कोहल के अंदर जो OH ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन जुड़ा होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। फिनोल के अंदर जो ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ा होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, और जो ईथर के अंदर ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन जुड़ा होता है, दोनों साइड कार्बन जुड़े होते हैं, वो है sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, अब आगे हम बढ़ें तो आप सबको पता है, ये हम आगे पढ़ चुके हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज होता है। वहाँ पे हमें जो उसके बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइज ऐसे कैलकुलेट करते हैं, वो आप सबको पता है। बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड पेयर है प्लस उसके साथ उससे लीनियर पेयर है, तो 2 यहाँ पे बॉन्ड पेयर और 2 लीनियर पेयर मीन्स 4 हो रहा है, तो ये हो रहा है उससे sp3 हाइब्रिडाइज। ये हमने आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो बॉन्ड के बीच sp3 हाइब्रिडाइज के अंदर जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। पर यहाँ पे मिथेनॉल के अंदर हम देखें तो उसका जो स्ट्रक्चर एंगल है वो है 108 डिग्री 9 मिनट्स। अब ऐसा क्यों? तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में रिपल्सन्स होता है। रिपल्सन की वजह से क्या होता है, ये इस तरह से थोड़ा दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो ये इस तरह से इस तरफ आता है और ये इस तरफ। इसकी वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड है वो यहाँ पे होता है तो थोड़ा सा दब जाता है। इसकी वजह से ये 109 में से क्या हो जाता है 108 डिग्री 9 मिनट। अब आगे चले तो फिनोल की जब हम बात करें तो फिनोल के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। देखो यहाँ पे उसका कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, पर फिनोल में 109 डिग्री होता है मीन्स 28 का ही डिफरेंस आता है। तो ये दोनों में आप देख लीजिए, इसमें भी 2 लोन पेयर है, इसमें भी 2 लोन पेयर है, फिर भी ऐसा क्यों? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके साथ sp3 जुड़ा होता है, मीन्स कार्बन जुड़ा होता है, उसकी हाइब्रिडाइज sp3 है। फर्स्ट रीज़न है। यहाँ पे sp2 है, और दूसरा कि ये जो है बल्कि ग्रुप वो ये बेंजीन है, बल्कि ग्रुप ये भी बल्कि ग्रुप है, तो इसके कंपेरिजन में ये है वो ज़्यादा हैवी होता है। इसकी वजह से क्या होता है तो यहाँ जो रिपल्सन्स होता है इसकी इफेक्ट कम हो जाती है। इसकी वजह से वो 109.28 मिनट की जगह पे 109 डिग्री होता है। डिफरेंस 28 मिनट का ही आता है। आगे देखें ईथर में, तो ईथर में देखो ऑक्सीजन के साथ कार्बन दोनों साइड मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ भी 2 लोन पेयर हैं, पर फिर भी यहाँ पे जो एंगल वो बढ़ जाता है। 109 डिग्री 28 मिनट की जगह पे 111 डिग्री 7 मिनट हो जाता है। तो इसका क्या रीज़न है, तो यहाँ पे 2 बल्कि ग्रुप जुड़ा होता है। देखो यहाँ पे 2 बल्कि ग्रुप दोनों साइड, इसमें एक ही साइड है, ठीक है, और दूसरी साइड हाइड्रोजन जुड़ा होता है। पर यहाँ पे क्या होता है कि दोनों साइड बल्कि ग्रुप जुड़े होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे भीड़ बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि ये जो रिपल्सन्स हो रहा है उसकी इफेक्ट की कंपेरिजन में ये वाला जो एट्रेशन है उसकी इफेक्ट बढ़ जाती है। इसकी वजह से ये थोड़ा जो एंगल है वो क्या हो जाता है, एक दूसरे से बड़ा हो जाता है। इसकी वजह से इस रीज़न से ये 109 डिग्री 28 मिनट की जगह पे क्या हो जाता है, इसका एंगल हो जाता है 111 डिग्री। तो इस वजह से यहाँ पे बॉन्ड चेंजिंग की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसकी वजह से यहाँ चले जाते हैं, इस तरह से बॉन्ड पार्सल होते हैं। तो ये बॉन्डिंग पार्सल की वजह से जो उसकी बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है। तो 142 पिकोमीटर की जगह पे इसकी क्या हो जाती है 136 पिकोमीटर हो जाती है। अब आप सबको ये पता होगा कि sp2 जो है उसमें बॉन्ड लेंथ sp3 की कंपेरिजन में छोटी होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अगर जो
उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होने की वजह से जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं, तो उसकी जो चार्जेस है, एंथैल्पी है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। और sp3 कंपेरिजन में sp3 है, उसमें बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी होती है। इस वजह से ये इस sp3 है वो sp से कम स्ट्रॉन्ग होता है। और उसकी जो एंथैल्पी है, क्योंकि अगर उसकी स्ट्रॉन्ग लेंथ की स्ट्रॉन्ग कम होगी तो उसको एनर्जी भी कम चाहिए, इसलिए उसकी जो एंथैल्पी है वो कितनी होती है, कम होती है। और sp2 है वो मिड में रहता है, उससे ये sp और sp3 कंपेरिजन में sp छोटा हो, स्ट्रॉन्ग लेंथ है वो कम होती है, स्ट्रॉन्ग होता है, पर sp2 है वो मीडियम में मिड में रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब आगे देखें हम, तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। आगे देखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है। सबसे पहले हम अल्कोहल की प्रिपरेशन देखेंगे। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन में हमें क्या बनाना है, तो उस अल्काइल ग्रुप के साथ हमें OH जोड़ना है। ठीक है। सबसे पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि अल्कोहल में क्या करना है। तो अल्कोहल जो हमें बनाना है उसमें अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम आगे वाला पुराना याद करेंगे। आप पहले आगे पढ़ते आए हो कि अल्कोहल की प्रिपरेशन है वो अल्काइल हैलाइड से होती है, वो आप आगे पढ़ते आए हो, इसलिए हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ इतना बता दूं कि अल्कोहल जो अल्काइल हैलाइड जोड़ा होता है उसमें से SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म से हमने आगे किया है। SN1 मैकेनिज्म कहाँ यूज़ होता है, तो जो अल्कोहल हैलाइड अल्कोहल है वो 3 डिग्री हो, वहाँ पे सिर्फ H2OH से अल्कोहल बन जाता है। और अगर 1 डिग्री हो तो उसमें SN2 मैकेनिज्म यूज़ किया था, उसमें H OH की मदद से हमने क्या किया था, K+OH- की मदद से यहाँ पे अल्कोहल बनाया था, वो हमने आगे कर लिया है। ठीक है। अब अभी जो हमें आता है वो है बाय अल्किन्स। अल्कोहल किस में से बनाना है, अल्किन में से। तो अल्किन में से अल्कोहल कैसे बनेगा, ये हमें यहाँ पे सीखना है। तो एकदम ध्यान से सीखिएगा, बहुत इजी सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले देखो अल्किन का स्ट्रक्चर हमें पता है। ठीक है। ये है अल्किन का स्ट्रक्चर, इसमें डबल बॉन्ड आता है। अब हमें क्या करना है, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक है। मीन्स जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़ना है, और उसके जगह पे हमें क्या डालना है, H और OH। तो ये कहाँ से आएगा, वाटर में से। सिंपल हो जाएगा, वाटर में से मीन्स H+OH-, तो उसका अगर हम बॉन्ड तोड़ दें तो ये H है वो यहाँ पे आ जाएगा और OH है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल सा हमें स्ट्रक्चर माइंड में फिक्स होना चाहिए कि हमें अल्किन में से अल्कोहल बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अल्किन का स्ट्रक्चर, उसमें अगर हम पानी के साथ रिएक्ट करें, मीन्स हाइड्रेशन करवाएं, पानी के साथ अगर उसमें पानी डाल मीन्स हाइड्रेशन करें, तो उसमें से H और OH उसका जो पाई बॉन्ड है अल्किन का वो तोड़ के वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो मीन्स हमें क्या करना है, हाइड्रेशन, दैट मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर। अब वो एडिशन ऑफ वाटर है वो 2 मेथड से होगा, 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हम डायरेक्ट एडिशन करें या इनडायरेक्ट एडिशन करें। ठीक है। क्या करना है हमें, अल्किन में से हम अल्कोहल बना रहे हैं, तो उसमें अल्किन में से अल्कोहल बनाने के लिए हमें हाइड्रेशन करना पड़ेगा। तो हाइड्रेशन 2 तरीके से होता है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले देखें हम डायरेक्ट एडिशन वाटर का कैसे होगा, बाद में हम देखेंगे इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, कौन सी मेथड यूज़ करते हैं हम, जो मेथड यूज़ होती है वो होती है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। मीन्स क्या हुआ कि जो हम अल्कोहल बनाएंगे वो अल्कोहल एसिड के प्रेजेंट में, मीन्स अल्किन एसिड के प्रेजेंट में उसके अंदर पानी ऐड होगा, वाटर। ठीक है, H2O। तो जो अल्किन है वो अल्किन एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेशन करके कैटेलाइज करेगा, उसको बोलेंगे हम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। दूसरा है इनडायरेक्ट जो मेथड होती है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम HPO बोलते हैं। HPO मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। HPO का फुल फॉर्म क्या हुआ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं डायरेक्ट वाटर का एडिशन कैसे होता है, मीन्स डायरेक्ट हाइड्रेशन कैसे होता है और अल्किन में से कैसे अल्कोहल बनेगा। तो डायरेक्ट जो मेथड है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, वो भी आगे जाते हैं
टू टाइप्स की होती है, क्योंकि उसमें देखना पड़ता है कि जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अल्कीन का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास अल्कीन का दिया हुआ है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। आगे हमने देखा कि अल्कीन है वो एसिड के प्रेजेंट में पानी के साथ मीन्स हाइड्रेशन करके उसमें से अल्कोहल बनाता है। तो मैकेनिज्म्स नंबर 1 फर्स्ट स्टेप है प्रोटोनेशन। तो ये तो हो रहा है प्रोटोनेशन हाइड्रोनियम। अब कैसे काम करेगा, तो देखो यहाँ पे ये है हमारा प्रोपेन अल्कीन, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हाइड्रोनियम ग्रुप, तो H+ उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, 2 H और 3 हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है दिया हुआ है उसमें से ऊपर वाला जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा या तो यहाँ जाएगा, दोनों में से एक होगा। तो ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ आएगा, वो सबसे पहला प्रश्न है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो उसको हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, उसकी वैलेंसी करने के लिए। तो अगर ये यहाँ आ गया, मैं क्या एकदम अच्छे से समझ लेना, ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड यहाँ पे अगर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो H आएगा कहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये अगर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया तो इसके पास हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा वाला, ये कार्बन के पास, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उसका बचा, ये वाला यहाँ गया तो ये वाला बचा, यहाँ जाएगा, उसके साथ ये वाला हाइड्रोजन है वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH3CH, यहाँ पे कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इसके साथ आ जाएगा ये हाइड्रोजन वाला में, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन, 2 ऑप्शन होते हैं, यहाँ जाएगा या तो यहाँ जाएगा। अब यहाँ जाएगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, और अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन है वो इसके पास आते जुड़ जाएगा। पर ये दोनों में ये फर्स्ट डिग्री टेटेलाइज हो रहा है और ये हो रहा है ये सेकंड डिग्री ये हो रहा है फर्स्ट। पर ये दोनों के कंपेरिजन में ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, वो आपको पता है, आधे हमने पढ़ लिया है। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर है उसको हम आधे लेंगे, ठीक है, ये वाला नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आएगा तो उसमें पाई बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसके पास कार्बन के पास, और ये वाला जो CH2 है उसके साथ कौन जुड़ रहा है, ये वाला हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अब बाकी कौन बचा, तो H2O फिर से बात ही रह रहा है, H2O क्या हुआ यहाँ पे बचा, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर हम 2 डिग्री कार्बन टेटेशन वो आगे लेंगे, और यहाँ से H2O उसमें जो बचा हुआ है वो आएगा, ठीक है। तो आगे अब क्या होगा, स्टेप नंबर 2, न्यूक्लियोफिल इज अटैच्ड टू वाटर। क्या होगा, न्यूक्लियोफिल इज अटैच्ड ऑफ वाटर। तो अब यहाँ पे पानी है, उसमें जो ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके पर अटैच करे दे, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये उसको दान दे देगा, ये तो दानेश्वरी है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, CH3CH ये प्लस है वो निकल जाएगा और OH उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको दान दे देगा तो ये हो जाएगा प्लस, समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब आगे चलते हैं थर्ड वाला, इसमें आप तो समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है। ये पानी ऊपर से जो उसके अंदर है वो वही है, वो इलेक्ट्रॉन उसके फिर से दान करेंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्कोहल डीप्रोटोनेशन। कैसे होगा, देखो ये वाला स्ट्रक्चर हमने आगे देख लिया, CH3CH2 CH3, उसके पास क्या आएगा, H2O अपना इलेक्ट्रॉन दान करेगा, हमने आगे देखा, ठीक है। तो ये प्लस आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के पास जो प्लस चार्ज है वो उसको अनस्टेबल रहेगा, क्या करेगा, वो उसको अनस्टेबल रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि वो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब ये हाइड्रोजन है उसको निकालना है, तो उसको हाइड्रोजन को निकालने के लिए तो एक बेस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो वहाँ से फिर से पानी आएगा और उसको सपोर्ट करेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स
पानी में ऑक्सीजन के पास अनपेयर है, वो फिर से यहाँ पे आएगा, तो जो जहाँ यहाँ पे आएगा तो क्या हो रहा है, ये नेगेटिव हो जाएगा, जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और OH उससे अलग हो जाएगा। ठीक है, अब OH कहाँ पे जुड़ेगा, तो आपको पता है OH कहाँ पे जुड़ा होता है, सेकंड नंबर पे कार्बन पर जुड़ा होता है, तो CH3 OH हो गया, यहाँ पे CH3 तो ऐसे ही है, तो ये H निकल रहा मीन्स हाइड्रोनियम फिर से वापस निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या बन रहा है, अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो हमने आगे पढ़ा था मार्कोनियस लॉ, उसमें क्या पढ़ा था कि जो H2O में से H+OH आता है, उसमें से जो नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है, वो डबल बॉन्ड में जिसके पास लोएस्ट नंबर होता है उसके साथ आते जुड़ता है। तो देखो यहाँ पे OH कहाँ पे आते जुड़ रहे हैं, लोएस्ट नंबर पे आते जुड़ रहे हैं। पॉजिटिव है वो कहाँ पे जाते जुड़ेगा, तो जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उसके पास, तो यहाँ पे जाते जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आते जुड़ रहे हैं, तो मार्कोनियस लॉ है वो हमने मैकेनिज्म की वजह से प्रूफ कर दिया कि कैसे ये जुड़ता है। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके चलो, थैंक्स।